नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश में 78,000 बच्चे कुपोषित पाए गए हैं और ये वो बच्चे हैं जो हर महीने आंगनबाड़ियों में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 97,000 आंगनबाड़ियां हैं और इनमें 1,35,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका काम करती हैं। इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कभी भी समय पर सैलरी नहीं मिलती है। समय पर सैलरी मिल जाए और इनकी सैलरी बढ़ जाए, इसके लिए वो समय समय पर हड़ताल भी करती रहती हैं, लेकिन सरकार के पास इनके लिए पैसा नहीं है। दूसरी तरफ सरकार एक ऐसी योजना लाने जा रही है, 10 जून से लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में लाडली बहन योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार को इलेक्शन लड़ना है, चुनाव सर पर हैं और चुनाव में वोट पाने के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से बेहतर तरीका कोई दूसरा नहीं है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बच्चों के कुपोषण से लड़ने के लिए जो विभाग जिम्मेवार है उसका नाम है महिला एवं बाल विकास विभाग और इस पर्टिकुलर योजना में जो काम कर रहा है और सिर्फ इसी पर्टिकुलर योजना के लिए जो पिछले कुछ महीनों से काम कर रहा है उसका नाम भी महिला एवं बाल विकास विभाग है। तो इस विभाग में कार्यरत जो लोग हैं उनका कहना है कि ये कोई सरप्राइजिंग या कोई शॉकिंग फैक्ट नहीं है कि मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कुपोषण के लिए कौन जिम्मेवार है? यदि मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ महिलाओं को बिना किसी काम से उनके खाते में हर महीने 1,000 रुपए डाला जा सकता है, तो जो आंगनबाड़ियों में महिलाएं काम कर रही हैं उनको इंसेंटिव क्यों नहीं दिया जा सकता, उनकी तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती? आफ्टर ऑल मध्य प्रदेश की सरकार जो है अपनी प्रायोरिटीज कब सही करेगी? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राइट टू फूड कैंपेन के मध्य प्रदेश चैप्टर के कन्वीनर मिस्टर सचिन जैन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। मेरा पहला सवाल तो यही है कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 78,000 बच्चे कुपोषित है, कितना शॉकिंग है आपके लिए? देखिए, वर्ष 2021 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें राउंड की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के अनुसार जो प्रतिशत बताया गया था उसके मान से अगर देखा जाए तो लगभग 1/3 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो कुपोषण से प्रभावित मध्य प्रदेश में रहे हैं। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो ये संख्या भारत सरकार के जो आंकड़े हैं उसके मान से काफ़ी कम दिखाई देती है और इसके बारे में विभाग में लगातार चर्चा भी होती रही है क्योंकि जो NFHS सर्वे का जो डेटा दिखाता है और सरकार का जो अपना खुद का ग्रोथ मॉनिटरिंग का डेटा आता है उसमें काफ़ी अंतर दिखाई देता रहा है। उसका कारण यही होता है कि ज़मीनी स्तर पर जो है वो सही तरीके से ग्रोथ मॉनिटरिंग नहीं होती है। एक तरीके की परंपरा मध्य प्रदेश में जो है वो पिछले करीब 3 दशकों से लगातार चलती आ रही है कि जिसमें जो वास्तविक स्थिति है बच्चों की वो सही तरीके से उभर करके सामने नहीं आ पाती है। तो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो कुपोषण की दर के हिसाब से ये जो 78,000 की संख्या है वो काफ़ी कम दिखाई देती है और ये विषय इसलिए भी बहुत साफ तौर पर स्थापित है क्योंकि वैश्विक मानकों के हिसाब से 5% से कम जब कुपोषण हो जाता है तब एक तरीके से समाज को जो है वो बहुत आदर्श पोषण स्थिति में मान लिया जाता है। लेकिन सर, ये अभी ये कहा जा रहा है, ये जो रिपोर्ट आई है अटल बिहारी वाजपेयी मिशन की, इसमें कहा गया है ये जो 78,000 बच्चे जो कुपोषित पाए गए वो सारे बच्चे आंगनबाड़ियों में जा रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि जो आंगनबाड़ियों में पौष्टिक आहार बांटा जा रहा है वो पौष्टिक नहीं है या वहाँ सही तरीके से बांटा नहीं जा रहा है? देखिए, ये बात भी बहुत स्पष्ट है और पिछले 2-3 सालों से लगातार ये बात उभर करके सामने आती रही है कि पोषण आहार के वितरण में नियमितता नहीं है, बहुत रेगुलरली पोषण आहार वितरण नहीं हो रहा है और उसका सीधा कारण जो है वो हम देख सकते हैं जो बजट एलोकेशन है। पिछले करीब 5 सालों में मध्य प्रदेश में पोषण आहार का बजट एलोकेशन में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। जितना आवंटन पोषण आहार के लिए होता है उससे कम व्यय होता है, ये दूसरी बात उसमें दिखाई देती है। और तीसरा जो पहलू जो अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि जो नियमित रूप से हड़ताल होती रहती है उसके कारण से भी आंगनवाड़ी की फंक्शनिंग जो है वो प्रभावित होती है। तो जो अगर पूरा आकलन लगाया जाए तो उसके हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि साल भर में लगभग 4 महीने का पोषण आहार तो बच्चों तक पहुंचता ही नहीं है। ये पहली बात है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि कुपोषण को केवल पोषण आहार से नहीं खत्म किया जा सकता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जो पारिवारिक खाद्य सुरक्षा और रोजगार की स्थिति है उसको बेहतर बनाया जाए। प्रदेश में अगर कुपोषण ज्यादा है तो उसका सीधा संबंध जो है इस बात से है कि लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है, परिवार में आजीविका के स्रोत नहीं है, खेती की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हैं
उसके कारण से परिवार में जो है वो न्यूट्रिशन मध्य इनसिक्योरिटी प्रदेश है। में रिकॉर्ड जो है वीट जो है प्रोक्योर कर रही है गवर्नमेंट, एफसीआई रिकॉर्ड वीट प्रोक्योरमेंट मध्य प्रदेश में हो रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्ट्राइक्स पे जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार जो है लाडली बहना योजना ला रही है। 8,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी 8-7 महीनों के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान किया है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती है। क्या आपको नहीं लगता ये अलार्मिंग सिचुएशन है? ये अपने आप में पिछले कई सालों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ये समस्या बनी रही है, क्योंकि उनको जो मानदेय मिलता है लगभग 10,000 रुपए के आसपास, उसमें भी एक तो नियमितता नहीं होती है और दूसरा ये बात है कि उनको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो है वो एक तरीके से मानदेय के कार्यकर्ता माना जाता है, उनको सरकारी विभाग का हिस्सा नहीं माना जाता है। और इसके कारण से ये होता है कि उनका जो काम है वो बहुत गंभीर काम है। बच्चों को संभालना अपने आप में बहुत ही हाईली स्किल्ड वर्क है, बहुत ही संवेदनशील काम है, लेकिन उसके हिसाब से जो उनका मानदेय होना चाहिए वो मानदेय नहीं है। ये अपने आप में पूरे देश भर की एक कहानी भी है और मध्य प्रदेश में भी हम ये चीज को लगातार देखते हैं कि ये जो भेदभाव है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आता है। और इसीलिए सवाल भी खड़ा होता है कि जब हम 1,000 रुपए प्रति माह देने की लाडली बहना योजना ला सकते हैं, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी जो है वो सम्मानजनक होना चाहिए। उनको जो सेवा शर्तें हैं वो सेवा शर्तें गरिमामय होना चाहिए और इस नजरिए से भी उसको गंभीरता से सोचना जरूरी है, क्योंकि जो छोटे बच्चों की स्थिति है मध्य प्रदेश में, शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, कुपोषण ज्यादा है। ऐसी स्थितियों में स्वाभाविक तौर पर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इनके ऊपर इन्वेस्ट करना, इनकी गरिमामय स्थिति को बनाए रखना एक बहुत ही बुनियादी जरूरत है जिसकी उपेक्षा होती रही है। लेकिन सर ये मतलब जरूरत है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन ये वोट में तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इनका कोई मायने नहीं रखते। ना कुपोषित बच्चों का वोट पड़ता है और ना ही जो आशा कार्यकर्ता है उनकी कोई ऐसी संख्या है या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो आपको लगता है सरकार कभी इस तरफ देखेगी? स्वाभाविक है कि छोटे बच्चों का मामला जो है वो एक तरीके से पॉलिटिकल प्रायोरिटी में नहीं रहता है, उससे बहुत राजनीतिक लाभ दिखाई नहीं देता है और इसके कारण से वो नीतियों में हम गैप देखते हैं। मध्य प्रदेश में एक बहुत ही बढ़िया नीति इसी महिला बाल विकास विभाग ने वर्ष 2001 में जारी की थी, जो मध्य प्रदेश की राज्य पोषण नीति के तौर पर जिसको जाना गया था, जिसमें अपने आप में एक बहुत ही व्यवस्थित नजरिए का उल्लेख किया गया था, बहुत ही व्यवस्थित पहल का खाका खींचा गया था। लेकिन थोड़ा सा एक तरीके की एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि नीति बन जाने के बाद उसके क्रियान्वयन को लेकर के जितनी शिद्दत के साथ पहल होनी चाहिए, उसके लिए जो बजट का आवंटन होना चाहिए वो नहीं हुआ और उसके कारण से हम ये चीजें देखते हैं कि एक स्तर पर समझ बनती है, लेकिन उस समझ के आधार पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं होता है, बजट का आवंटन उसके मान से नहीं होता है, सही जगह पर बजट आवंटन नहीं होता है। उसके कारण से हम देख रहे हैं कि 5,500 करोड़ से बढ़ करके 14,000 करोड़ का बजट जो है वो महिला बाल विकास का हो गया। तो बजट एनालिसिस में जब हम देखते हैं तब लगता है कि सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट आवंटन बढ़ गया, लेकिन वास्तव में वो कितना असर डालेगा बच्चों की स्थिति को बदलने में, गर्भवती महिलाओं की स्थिति को बदलने में, वो चुनौती है। बना है बजट सिर्फ। और जो हमारे यहाँ पर लैंगिक भेदभाव की स्थितियां हैं देश में और प्रदेश में, उसमें हम जानते हैं कि महिलाओं के खाते में जो पैसा होता है उसके खर्चे का निर्धारण करना, उसकी प्राथमिकताएं तय करने का अधिकार महिलाओं के पास नहीं होता है, पुरुषों के पास होता है। ये सारी चीजें जो है वो अपने आप में कंसीडर करने की जरूरत नजर आती है और ये मान के चल रहे हैं। जब हम सरकार के साथ भी इसके बारे में बातों को सुनते हैं तो ये माना जाता है कि 1,000 रुपए वास्तव में जो है वो महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक ताना बाना है, उसमें ऐसा एक तरीके से वास्तविकता में होते हुए नजर नहीं आएगा। मेरा आपसे फाइनल क्वेश्चन है, आपने क्रियान्वयन की बात कही, अभी ये जो लाडली बहना योजना ला रही है, अच्छी बात है सरकार ला रही है, इसका क्रियान्वयन या इसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो महिला एवं बाल विकास विभाग कर रहा है, लेकिन विभाग के अंदर अगर आप बात करो किसी से तो ये कहते हैं कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अलावा दूसरे किसी भी क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग काम नहीं कर पा रहा है पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि बहुत हेविली इन्वेस्टेड है। तो आपको क्या लगता है कि कुपोषण की या बच्चों की स्थिति और बाकी तमाम जितने कार्यक्रम प्रोग्राम जो ये विभाग चलाता है वो सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लाडली बहन योजना जो सरकार की बहुत एम्बिशियस योजना? बिल्कुल, ये इसके ऊपर काफी गहरा असर पड़ रहा है। जनवरी 2023 के बाद से मध्य प्रदेश की ज्यादातर आंगनवाड़ी केंद्रों में 2 से 3 महीने तक का पोषण आहार वितरण नहीं हो पाया। जिस तरीके से क्रियान्वयन की निगरानी की जानी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है वो प्राथमिकता का कार्यक्रम बन गया और चूंकि 1.25 करोड़ महिलाओं का डेटाबेस तैयार करना है
तो एक तरीके से ऊपर से लेकर के नीचे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के स्तर तक पूरी जो प्राथमिकता है वो लाडली बहना योजना के ऊपर चली गई, और उसी के कारण से हम देख रहे हैं कि जो टेक होम राशन और गर्म पके हुए खाने का जो वितरण है वो बहुत गहरे तक प्रभावित हुआ है। तो स्वाभाविक तौर पर हमको लगता है कि एक योजना हम ला रहे हैं, उसका क्रियान्वयन करने की व्यवस्था बनानी चाहिए, लेकिन उसके कारण जो तात्कालिक जरूरत पूरा करने वाले जो पहलू हैं, जैसे ये पोषण आहार वितरण करने वाले, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि इसके क्रियान्वयन में किसी भी तरीके की कमजोरी नहीं आती, वो प्रभावित नहीं होती। ये चीज सुनिश्चित किए जाने की जरूरत थी, लेकिन वो छूट गया पहले। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि जो आंगनवाड़ियों में जो पौष्टिक आहार बांटा जा रहा है वो ढंग से बांटा जाए, लेकिन वो शायद हो नहीं रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की इस समय की प्रायोरिटी जो है वो लाडली बहन योजना है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी चुनाव होने वाले हैं और सरकार को लगता है कि अगर रिपीट होना है तो इससे अच्छा बेहतर स्कीम कोई दूसरी हो नहीं सकती। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।